सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 5 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अंकित राय हो गए, हीरालाल कुमावत हो गए, इन सभी को जो है ना वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है इन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो है ना लगभग टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने एग्जाम के जो क्वेश्चन है आप टेलीग्राम पर जो वो जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लूर नृत्य जो है ना ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य यानी फोक डांस है। तो ये लूर नृत्य की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा राज्य का जो है ना एक आपका लोक नृत्य है। और ये जो आपका किस क्षेत्र में आपका किया जाता है, तो ये आपका हरियाणा राज्य के जो है ये आपका बांगर और बागर क्षेत्र में जो आपका किया जाता है। और किसके द्वारा आपका प्रस्तुत किया जाता है, तो देखिए लूर नृत्य को जो है ना ये आपका केवल महिलाएं या फिर लड़कियों के द्वारा जो आपका प्रस्तुत किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है, अगर ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपका होली के दौरान यानी फागुन महीना में जो आपका किया जाता है। और अर्थ एग्जाम में अगर पूछा जाए तो देखिए हरियाणवी बोली में जो है ना लूर का जो अर्थ होता है ये आपका लड़की होता है। और विशेषता अगर पूछा जाए इसके बारे में तो देखिए ये जो आपका नृत्य है ना ये आपका वसंत ऋतु के आगमन और रबी फसलों के रोपण का प्रतीक भी जो आपका माना जाता है। तो लूर नृत्य आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका हरियाणा राज्य का जो आपका लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि भारत में हरित क्रांति का जो दूसरा चरण है ना ये किस दशक से किस दशक के मध्य तक जो है ना ये आपका अस्तित्व में रहा था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति का जो दूसरा चरण है ना ये आपका 1970 के दशक के मध्य से जो है 1980 के दशक के मध्य तक जो ये आपका चला था। और दूसरी चरण का विशेषता क्या रहा था, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो विशेषता है ना ये आपका उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों की शुरुआत, उर्वरकों को बढ़ते उपयोग और सिंचाई सुविधाओं में जो आपका सुधार किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या रहा था, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये कृषि उत्पादकता बढ़ाना और देश में खाद्य सुरक्षा जो ये आपका सुनिश्चित करना था। और दूसरा जो चरण है ना ये आपका खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य आयात पर भी जो आपका निर्भरता कम करने में जो है ये आपका सफल रहा था। तो 1970 के दशक और 1980 का दशक किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर हरित क्रांति का पहला चरण के बारे में अगर पूछा जाए कि आपका कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1950 से 60 के मध्य तक जो है ना ये आपका पहला जो है आपका चरण रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत में आपका हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना आपका 1965 से 67 के मध्य जो है ये आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है आपका किया गया था। तो यानी अगर भारत में अगर पूछा जाए ना कि हरित क्रांति का पहला चरण कब अस्तित्व में आया था, तो आपका 1960 से 70 के दशक में जो है आपका आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बुरा कथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है या फिर आपका कथा वाचन रूप है। देखिए मैं आपको बता दूं ना कि सिंपल आपके एग्जाम में जो है आपके लोक नृत्य आपके नहीं आ रहे हैं, जो थोड़ा टफ लेवल के हो रहे हैं ना, मतलब कि लोक नृत्य तो आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आपके टफ लेवल के लोक नृत्य जो वो पूछे जा रहे हैं। तो आप टफ लेवल के जितने भी राज्य के लोक नृत्य है ना आप उसे जो वो जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए बुरा कथा की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ना एक आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर आपका कथा वाचन रूप है। तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के अगर अन्य लोक नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए धिमसा हो गया, लंबाड़ी हो गया, इसके अलावा कोला अटम हो गया, वीर नाट्यम हो गया, बुट्टा बोम्बालू हो गया, तपेटा गुल्लू हो गया, इसके अलावा गोबी, ये सारे आपके आंध्र प्रदेश के हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश का जो है ना एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्यालदे बिखौती ये जो आपका मेला है ना, ये प्रति वर्ष किस राज्य में आपका आयोजित किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये स्यालदे बिखौती मेला की बात कर ले तो ये आपका प्रसिद्ध मेला जो है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य के जो है अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट नामक स्थान पर जो आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। और अवसर यानी ओकेजन के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका मेला है ना, ये आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है बैसाख महीने की संक्रांति यानी पिबुवत संक्रांति को जो है आपका मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य आयोजन है ये आपका विषुवत यानी विखौती के दिन जो है आपका होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दसकटिया ये जो आपका किस राज्य का जो है ना एक लोकप्रिय लोक नृत्य या फिर आपका कथा गीत गायन शैली है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये दसकटिया की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है ना एक आपका लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा के अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए मयूरभंज छऊ हो गया, इसके अलावा गोटी पुआ हो गया, दलखाई हो गया, संबलपुरी हो गया, घुमूरा हो गया और डंडा नाटा हो गया। इसके अलावा चैती घोड़ा हो गया, रनप्पा हो गया या फिर आपका पाइका नृत्य, ये सारे जो है ना ये आपके उड़ीसा राज्य के जो आपके लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल जो है ना वायुमंडल के किस परत का एक आपका हिस्सा ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आयन मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग जो है ना ये आपका 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो आपका फैला हुआ है। कहीं कहीं पे आपको 1000 किलोमीटर भी जो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल के भीतर जो आपका स्थित होता है। तो ऑप्शन में आपका जो वो थर्मोस्फीयर दिया गया था। तो ऑप्शन सी तापमंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से किस अंग में जो है ना ये आपका कार्टिलेज यानी उपास्थि जो ये आपका उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते कि कार्टिलेज यानी उपास्थि होता क्या है। तो देखिए उपास्थि जो है ना एक आपका लचीला और मजबूत जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजिक ऊतक होता है। और ये आपका हड्डियों की तुलना में जो है ना ये आपका नरम लेकिन मांसपेशियों से जो है ये आपका अधिक सख्त होता है। और उपास्थि ये जो आपका कहाँ पर मतलब कि प्रेजेंट रहता है। तो देखिए ये आपका मानव शरीर के जो है ना कई हिस्सों में जो आपका पाया जाता है। और मानव शरीर के कई हिस्सों कहने का मतलब कि ये आपका बाहरी कान और नाक की नोक पर जो ये आपका पाया जाता है। यानी बाहरी कान पिन्ना पर जो आपका पाया जाता है और नाक की नोक पर जो आपका पाया जाता है। इसके अलावा श्वसन नली जिसे इंग्लिश में आपका ट्रैकिया कहा जाता है, इसके छल्लों पर भी जो आपका पाया जाता है। इसके अलावा जॉइंट्स यानी जोड़ों के सिरों पर, ताकि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाए, इन पर भी जो ये आपका पाया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा शायद आपका श्वसन नली जो आपका दिया गया था। तो श्वसन नली आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में देखने को मिला था कि हेगीमोनी का जो है ना करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे मतलब कि सही वर्तनी आपका पूछा गया था। तो देखिए हेगीमोनी का मतलब आपका इसका अर्थ क्या होता है। देखिए इसका जो अर्थ है ना ये आपका आधिपत्य, नेतृत्व या फिर प्रभुत्व होता है। और इसके अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात कर ले तो ये आपका HEGEMONY ये जो आपका हेगेमोनी का जो है ना ये आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में लौह अयस्क यानी आयरन और इसके अलावा सोना और खनिज यानी कुल मूल्य के आधार पर जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्रमशः कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत में सबसे अधिक जो आपका लौह अयस्क पाया जाता है ये कहाँ पर, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में। उसके बाद आपका सोना जो है ये आपका कहाँ पर, तो ये आपका कर्नाटक राज्य जो है आपका अग्रणी है। और खनिज में आपका कौन सा राज्य आपका अग्रणी है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य है। तो लौह अयस्क में आपका उड़ीसा आ जाएगा, सोना में आपका कर्नाटक आ जाएगा और खनिज में आपका उड़ीसा आ जाएगा। तो उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में जो आपका ग्लांस्ड का जो है ना एंटोनिम जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ग्लांस्ड का मतलब क्या होता है। देखिए ग्लांस का जो अर्थ होता है ना किसी चीज को बहुत कम समय के लिए या फिर आपका सरसरी निगाह से देखना, ये जो आपका ग्लांस का मतलब होता है। और इसके अगर एंटोनिम की बात कर ले तो आपका स्टेयर्ड होगा। यानी आपका जो है स्टेयर्ड का अर्थ क्या होता है, तो किसी चीज या व्यक्ति को लंबे समय तक बिना पलक झपकाए जो है ना एकटक देखना, इसका जो आपका मतलब कि एंटोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी स्टेयर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद आपका इंग्लिश में कंसिडरेबल का जो है ना आपका सिनोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए कंसिडरेबल का मतलब आप सबसे पहले जान लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। तो ये कंसिडरेबल का जो अर्थ है ना ये आपका आकार, मात्रा या महत्व में काफ़ी बड़ा या फिर अधिक होता है। यानी जब कोई चीज़ जो है ना इतनी बड़ी हो कि उस पर ध्यान देना आपका ज़रूरी हो तो उसे जो आपका कंसिडरेबल जो है आपका कहा जाता है। और इसके अगर मतलब कि सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए इसका जो आपका सिनोनिम होगा ना वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट का भी जो अर्थ होता है ना ये आपका महत्वपूर्ण या फिर काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि आपका कंसिडरेबल का सबसे करीबी अर्थ यानी आपका सिनोनिम जो वो आपका माना जाता है। तो सिग्निफिकेंट ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए किसी बच्चे ने बताया कि सर ये प्रश्न पूछा गया था, किसी ने बताया सर नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इंग्लिश में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज ए गवर्नमेंट रन बाय द आर्मी और मिलिट्री ऑफिसर्स कॉल्ड, यानी सेना या फिर सेना के अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को जानेंगे आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि जहां पर आप एग्जाम दे रहे हो हिंदी में आपका प्रश्न नहीं दिया गया होगा, क्योंकि इंग्लिश में ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया था। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए जो आपको बता देता हूँ कि सेना या फिर सेना के अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका स्ट्रेटोक्रेसी, ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसे आपका स्ट्रेटोक्रेसी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि ग्रोथ इन प्लांट्स ऑकर्स प्राइमरली ड्यू टू विच टिश्यू, यानी पौधे में वृद्धि मुख्य रूप से जो है ना किस ऊतक के कारण होता है, कि आपसे पूछा गया था। तो ये पौधे में जो आपका वृद्धि मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी बीजोतक ऊतक के कारण होता है। तो ऑप्शन बी बीजोतक ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो है ना प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके आपके मतलब कि एक तो आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी आपका हिंदी में शीर्षस्थ बीजोतक ऊतक होता है, और ये आपका जड़ और तनों की जो है ना ऊपरी सिरों पर आपका होता है और लंबाई को जो ये आपका बढ़ाने का कार्य करता है। वहीं अगर लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पार्श्व बीजोतक ऊतक है ना ये तनों और जड़ों की मोटाई यानी चौड़ाई को जो आपका बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये भी आपका मतलब कि बीजोतक ऊतक आपका एक प्रकार है, यानी हिंदी में आपका अंतर्वेशी बीजोतक ऊतक होता है, और ये आपका पत्तियों के आधार या फिर टहनियों के बीच के हिस्से में जो है ना ये आपका वृद्धि करता है। तो इनके कार्य भी जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक के बारे में पूछा जाए तो ये जब बीजोतक कोशिकाएं जो है ना विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक आपका निश्चित कार्य करने लगती है ना, तो उसे जो आपका परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक जो आपका कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर पैरेन्काइमा जो है ना एक आपका परमानेंट टिश्यू का आपका उदाहरण है। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इनका जो काम है ना ये आपका वृद्धि करना नहीं बल्कि आपका जाइलम और जो आपके फ्लोएम होते हैं ना, यानी जाइलम जो होता है ये आपका पानी का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है आपका भोजन का परिवहन करता है। इसका परिवहन जो है कि आपका वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक जो आपका करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि कीट यानी इंसेक्ट्स जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है पादप के किस भाग को प्रभावित या फिर क्षतिग्रस्त करती है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए, क्योंकि एग्जाम देने के बाद बच्चों को ऑप्शन थोड़े ना याद रहेगा। लेकिन मैं अपने तरफ से ऑप्शन जो वो ले लेता हूं ताकि आपको मतलब कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में आपको जो वो आसानी मतलब कि दिया जा सके। तो ये कीट जो होते हैं ना ये आपके मुख्य रूप से जो है पादप यानी पौधे के पत्तियों, तनों और फूलों या फिर फलों और जड़ों को जो है ना प्रभावित या फिर क्षतिग्रस्त करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सबसे अधिक पत्तियों और कोमल जो सूट्स होते हैं ना उसको जो है आपके प्रभावित करते हैं। लेकिन एक ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ द अबव दिया गया होगा या फिर इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए पादपों में सक्रिय कोशिका विभाजन जो है ना यानी एक्टिव सेल डिवीजन मुख्य रूप से जो है ये कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पादपों में जो सक्रिय कोशिका विभाजन है ना ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी बीजोतक ऊतक में जो है आपका होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका हिस्ट्रियोनिक का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए हिस्ट्रोनिक का जो मतलब होता है ना ये आपका नाटकीय होता है, और इसके अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो HISTRIONIC होता है। तो हिस्ट्रोनिक का जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू द्वारा पंक्तिबद्ध सी आकार की जो आपके रिंग्स यानी जो छल्ले होते हैं ना शरीर के किस भाग में आपका पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू द्वारा जो आपके पंक्तिबद्ध सी आकार के जो छल्ले होते हैं ना ये शरीर के जो है ये आपका ट्रेकिया यानी श्वास नली में जो आपका पाया जाता है, यानी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी श्वास नली आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि फतेहपुर सीकरी में स्थित वह प्रसिद्ध प्रवेश द्वार कौन सा है जिसे आपका विजय के द्वार यानी गेट ऑफ विक्ट्री के रूप में जो आपका जाना जाता है। तो ये फतेहपुर सीकरी में जो आपका मतलब कि वह प्रसिद्ध प्रवेश द्वार आपका कौन सा है, तो ये आपका बुलंद दरवाजा है और इसे ही आपका विजय के द्वार के रूप में भी ये आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को जो है ना किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को जो है ना ये आपका दिनार जो आपका कहा जाता था। तो ऑप्शन बी दिनार आपका करेक्ट आंसर होगा। चांदी के सिक्के के बारे में अगर पूछा जाए तो ये गुप्त काल में चांदी के सिक्के को जो है ना ये आपका रूपक जो आपका कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकु पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है ना चांदी के सिक्के बड़े पैमाने पर जो आपके शुरू किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि माई डेटलेस डायरी ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा आपका लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये माई डेटलेस डायरी ये जो पुस्तक है ना ये आपके आर.के. नारायण जी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आर.के. नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखी गई अगर अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो ये स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि आपका 1935 में आपका प्रकाशित हुआ था और ये आपका मालगुड़ी पर आधारित उनका पहला उपन्यास भी था जो कि आपका आर.के. नारायण जी के द्वारा आपका लिखा गया था। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये आपका 1937 में आपका प्रकाशित हुआ था। द डार्क रूम हो गया, इसके अलावा द इंग्लिश टीचर हो गया, मालगुडी डेज हो गया, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गया, गाइड जो कि आपका 1958 में आपका प्रकाशित हुआ था और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी जो है ना ये आपका मतलब कि इनके लिए जो आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी ये भी पुस्तक आर.के. नारायण जी के द्वारा आपका मतलब कि लिखा गया था। द टाइगर फॉर मालगुड़ीज, इसके अलावा लॉली रोड हो गया, वेटिंग फॉर द महात्मा हो गया, द वेंडर ऑफ स्वीट्स हो गया, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ये सारी जो पुस्तकें हैं ना ये आर.के. नारायण जी के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2019 के बजट में घोषित और जारी किए गए 20 रुपए के नए सिक्के के जो है ना कितने किनारे यानी एजेज या फिर साइड्स हैं, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 रुपए का जो नया सिक्का आपका 2019 में आपका जारी किया गया था ना ये आपका 12 कोणीय यानी डोडेकेगोन आकार का था और इसके बिना किसी भी सेरेशन यानी दांतेदार किनारों के जो है ना ये आपका बनाया गया है। तो 12 ऑप्शन में आपका दिया गया था 12 कोणीय। तो ऑप्शन बी 12 किनारे आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस सिक्के का बनावट के बारे में अगर पूछा जाए यानी कंपोजिशन आपका क्या रहा था तो ये जो आपका बाई मेटेलिक यानी द्विधात्विक जो आपका सिक्का है और इसका बाहरी जो आपका घेरा है ना ये तांबा और निकल का है और केंद्र का जो हिस्सा ये आपका एल्यूमिनियम और कांस्य से जो आपका बना हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि शुरुआती दौर यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है ना माचिस की तीलियों के सिरों पर किस मुख्य पदार्थ का उपयोग किया जाता था जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो है ना ये आपका खतरनाक भी ये आपका साबित हुआ था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यानी विशेष का जो है ना 1830 के दशक के बाद में जो है माचिस की तीलियों के सिरों पर आपका श्वेत फोस्फोरस या फिर आपका येलो फोस्फोरस का उपयोग जो आपका किया जाता था जो कि आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक भी जो है आपका साबित हुआ था। तो ऑप्शन बी सफेद या फिर पीला फोस्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अम्यूजमेंट शब्द का जो है ना आपका सिनोनिम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इसका जो अर्थ है ना ये आपका ये होता है कि मनोरंजन या फिर मजा या फिर ऐसी गतिविधियां जो आपको आनंद दे या फिर हंसाए या फिर खुशी या और आनंद की स्थिति को दर्शाता है, ये आपका अम्यूजमेंट। तो इसका जो आपका सही जो मतलब सिनोनिम होगा ना ये आपका रिक्रिएशन होगा। तो ऑप्शन बी रिक्रिएशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कंसंट्रेट शब्द का जो आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए होंगे। तो देखिए कंसंट्रेट का जो अर्थ होता है ना इसका अर्थ क्या होता है कि एकाग्र होना या फिर अपना पूरा ध्यान जो है ना किसी एक बिंदु या फिर कार्य पर जो आपका लगाना, ये कंसंट्रेट का मतलब होता है। और इसका जो सही आपका एंटोनिम होगा ना वो आपका डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट का जो अर्थ होता है ना कि ध्यान भंग करना या फिर किसी का ध्यान एकाग्रता से हटाकर दूसरी ओर ले जाना, ये जो आपका डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है और यही आपका कंसंट्रेट का आपका सही एंटोनिम होगा। तो ऑप्शन सी डिस्ट्रैक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि प्राचीन काल में जो है ना भारत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके विकल्प जो वो दिए गए होंगे। तो ये प्राचीन काल में भारत को जो है ना कई सारे नामों से जो आपका जाना जाता था, जैसे कि भारतवर्ष। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो है ना राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम जो है आपका भारतवर्ष जो आपका पड़ा था, जो कि भारतवर्ष के नाम से भी आपका जाना जाता था। इसके अलावा जम्बू द्वीप यानी बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो है ना भारत को जामुन के पेड़ों यानी जम्बू की भूमि होने के कारण जो है इसे आपका जम्बू द्वीप भी जो आपका कहा गया था। इसके अलावा आर्यवर्त के नाम से भी जो आपका जाना जाता था, जैसे कि उत्तर भारत के क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आपका आर्यों के निवास स्थान यानी आर्यवर्त नाम प्रचलित था, इसलिए भारत को जो है आपका आर्यवर्त के नाम से भी जो आपका जाना जाता था। इसके अलावा अजना भरवर्ष यानी प्राचीन शास्त्रों में जो है ना हिमालय के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को जो आपका अजनाभवर्ष भी जो आपका कहा गया है, तो ये भी नाम से आपका जाना जाता था। इसके अलावा सिंधु नदी के कारण प्राचीन विदेशी जैसे कि यूनानी हो गए, इसे सिंधु या फिर इंडस के नाम से भी जो आपके जानते थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, और मैंने अपने तरफ से लिया है तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बौद्ध काल में जो है ना इसे आपका तियांशु और उत्तर मतलब कि पूर्व भारत के लिए जो है मगध जैसे नामों का भी जो है ना ये आपका उल्लेख मिलता है, लेकिन ये आपका प्राचीन नाम नहीं था। ये आपका मतलब कि बौद्ध काल या फिर आपका उत्तर पूर्व भारत के लिए जो आपका जाना जाता था, लेकिन इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला जो प्रसिद्ध शिकारी नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, यानी इसका रीजन जो आपका पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका शिकारी नृत्य है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के 12 जिले की सहरिया जनजाति के द्वारा जो है ना ये आपका मतलब कि किया जाता है इस नृत्य को। और ये जो नृत्य है ना ये आपका शिकार की तैयारियों, जंगल में जानवरों का पीछा करने और विजयी होकर लौटने के उल्लास के प्रतीक के रूप में जो है ना इस नृत्य को जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा शिकार के दृश्यों का अभिनय करने के लिए जो आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।